पार्ट 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे चाला ने चौन को बता दिया था कि कायू किसी और बंदे के साथ मिलने गई है। बेचारा चौन उसे बार बार पूछने लगता है कि वो कौन है। चाला बोलती है वो तो बस मजाक कर रही थी। चौन इस मजाक से नाराज हो जाता है। चाला पूछती है कि वो अपसेट है क्या। चौन बोलता है उसे ये सारी बातें पसंद नहीं आई। चाला उसे माफ़ी मांगती है। चौन जाने लगता है। चाला बोलती है कि डिनर का क्या। चौन बोलता है कभी और करेंगे, अब मेरा मूड ख़राब हो गया है। चौन बस स्टॉप में था जहाँ पे उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चाला की ही बातें घूम रही थी। इधर चौन कायू को बोलता है क्या वो बोर हो गई है। कायू बोलती है नहीं, कल मेरा क्लास है। तो चौन बोलता है तब हमें चलना चाहिए, मैं तुम्हें राइड दे दूंगा। कायू इसके लिए मान जाती है। कायू ड्रिंक करने के बाद गिरने लगती है। चौन उसकी चिंता करने लगता है। कायू बोलती है वो यूजुअली ड्रिंक नहीं करती है बट उसकी वजह से किया। चौन बोलता है पहले क्यों नहीं कहा, वरना मैं तुम्हें परेशानी में क्यों डालता भला। कायू बोलती है आपने कुछ नहीं किया, मैं करना चाहती थी। और फिर कायू उस पे गिरने का नाटक चालू करने लगती है कि वो ड्रंक है। और अब कार में कायू चौन के इतने क्लोज आ जाती है कि चौन उसे किस करने वाला होता है। बट कायू बोलती है हमें इतनी जल्दी ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी अभी तो हम बस मिले हैं। चौन उससे माफ़ी मांगता है और अब वो उसे कॉन्डो के सामने पहुँचा देता है। वो कायू से पूछता है उसने खुद का कॉन्डो खरीदा है। कायू बोलती है नहीं, अभी तो रेंट पे कर रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट होने की वजह से बाय नहीं कर सकती और मेरे फैमिली भी नहीं चाहते कि मैं ये खरीदूं, बट मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। कायू उसके हाथों को टच करती है और चौन उसके हाथों को पकड़ लेता है। कायू जाने लगती है बट अगेन अपना वॉलेट छोड़ देती है जो उसे चौन ले जा कर देता है और उसे कॉन्डो के अंदर जाने को बोलता है। वो नाटक के लिए चली जाती है और चौन भी वहाँ से चला जाता है। कायू कॉन्डो से बाहर आती है जिसे चौन देख लेता है और उसे पूछने लगता है वो यहाँ क्यों है और वो बंदा कौन था जिसने उसे छोड़ा। कायू उसे वहाँ से लेकर जाती है और बोलती है वो बंदा उसका कस्टमर था। चौन बोलता है ज़रूर तुम उसे पसंद करती होगी। कायू बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरे दिल में जो है वो तुम हो और मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता करती हूँ और मैं बस अपने दिल की सुनती हूँ। और कायू उसकी चिंता जताने लगती है और उसे आंखें बंद करने को बोलती है और वो जैसे आंखें बंद करता है वो उसे किस कर देती है और वो उसे घर जाकर सोने को बोलती है। वो चला जाता है। इधर चाला चौन के आज के बिहेवियर को याद कर सो नहीं पा रही थी और वो उठती है और टॉयलेट जाती है और उसे टॉयलेट में सिगरेट पड़ी दिखती है जो देख वो अपने भाई चेन के पास जा उसे बोलती है कि वो स्मोकिंग करता है। पहले तो वो मना करता है बट बाद में बोलता है उसने अलग ही क्या किया है। चाला बोलता है अभी वो 9th में है। चैन बोलता है मैं तो 9th में कर रहा हूँ, मेरे दोस्त तो 7 से कर रहे हैं। चाला बोलती है वो लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूदोगे। चैन बोलता है ये नॉर्मल है, मैं तो बस स्मोकिंग कर रहा हूँ, लोग तो ड्रग्स ले रहे हैं। चाला बोलती है वो मॉम को बता देगी। चैन बोलता है बता दो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इधर कायू की स्कूल मेट्स को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और वहाँ पे विद को भी देखते हैं जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। चान कायू के साथ फॉरेनर को देख बोलती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चलो अच्छा है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। जहाँ पे चान कायू को स्कूल में अपना बॉयफ्रेंड विद से दूर रखने के लिए वार्निंग देने को आती है और इसी बीच चौन को थप्पड़ लग जाती है जो कि कायू को लगने वाला था। जहां हम देख पाते हैं चाला की इतनी फिक्र करने पर भी चौन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कायू से ही फर्क पड़ता है। और चाला पूछ ही लेती है कि क्या वो विद के साथ गई थी। कायू बोलती है मैं तो बस क्लाइंट्स का वेट कर रही थी, उसने मुझे बैठने के लिए पूछा, मैंने हाँ कर दिया। चाला बोलती है अब से ये मत करना, हम तो तुम्हें बचाने के लिए हमेशा एबल नहीं रह सकते हैं ना। और इधर हम चान के ग्रुप को देखते हैं जहां सभी कायू को लेकर बात कर रहे थे। चान कायू और विद की फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है अगली बार दिखी ना ये उसके साथ तो उस कायू की बच्ची को मार डालूंगी। प्रेजेंट में विद की नज़र बस कायू पे ही टिकी हुई थी। चान उसे बोलती है उधर क्या देख रहे हो। विद बोलता है छोड़ दो उसे यार, वो हाई क्लास की लड़की है, वो एब्रॉड में पढ़ी है। चान बोलती है कोई एब्रॉड में नहीं पढ़ी है। विद बोलता है मैंने देखा है वो कॉन्डो में रहती है। चान बोलती है मतलब तुम उसे छोड़ने गए थे है ना। विद बोलता है नहीं, मैंने उसके इंस्टाग्राम में देखा था। अब चान और उसके ग्रुप वाले प्लान बनाते हैं कि वो लोग कायू का पीछा करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने पक्का रूम बुक किया होगा। यह विद को अच्छा नहीं लगता शायद।
डेट खत्म होने के बाद कायू और वो बंदा वहाँ से निकल जाते हैं और ये सभी इनके पीछे लग जाते हैं, बट शायद कायू को हट लग गई थी। कायू और वो बंदा कन्वीनियंस शॉप पहुँचते हैं और इंटीमेसी स्टफ लेते हैं जो कि ये लोग रिकॉर्ड करना चाहते थे, बट ये हो नहीं पाता। ये लोग रूम चले जाते हैं, बट ये लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि चांद की फ़ोन डेड हो गई थी। इन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगती है, अगर ये लोग डेट कर रहे हैं तो होटल क्यों आए हैं। विद बोलता है वो यहाँ आती रहती होगी। चांद बोलती है तुम्हें कैसे पता। विद बोलता है उसने इंस्टाग्राम पे देखा था। और फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि ये चुड़ैल ऑर्डिनरी तो नहीं है। इधर वो बंदा कायू को रिकॉर्ड करने लगता है, वो उसे मना करती है और अपना इंटीमेसी चालू कर देती है। देन से चोन का मैसेज आता है कि उसे देखना है। कायू बोलती है वो पढ़ रही है, सो एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे। चोन बोलता है चाला बहुत ही बोरिंग है। कायू से ग्रेड लाने को बोलती है जिससे वो उसके गालों पे किस करेगी। चौन बोलता है अगर ज़्यादा लाया तो। कायू बोलती है तब क्वांटिटी बढ़ जाएगी। चौन बोलता है अगर सारे सब्जेक्ट में ए लाऊं तो। कायू बोलती है तब तुम्हें आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी। वहाँ चाला आती है जो कि उसकी हेल्प कर रही थी स्टडी करने में, और चोन उससे सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने को बोलता है जिसके लिए चाला खुशी खुशी मान जाती है। नेक्स्ट डे कायू और चोन मिलते हैं जहाँ पे चोन बोलता है मैं अपना रिवॉर्ड नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इंग्लिश बहुत ही हार्ड होती है, मुझे मैथ के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। चोन बोलता है क्यों ना हम लोग बी को रिवॉर्ड के तौर पे ले लें। कायू अग्री नहीं थी और फिर चोन कायू की पढ़ाई को लेकर पूछता है तो कायू बोलती है कि उसका भी लगभग हो ही गया है। अब कायू मेकअप करवाने आ जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई डेमो डे था और चोन को बोलती है अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है और वो उसे यहाँ से फिलहाल तो भिजवा देती है। कायू को मेकअप आर्टिस्ट से पता चलता है उसको स्पेशली यहाँ के ओनर ने ही रिकमेंड किया था, जो सुन कायू थोड़ी शॉक थी। इधर बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट और उसकी मॉडल को प्रेजेंट किया जाता है जो कि कायू थी और उसका मेकअप आर्टिस्ट, और वहाँ चोन भी था जो कायू को रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ चोन भी आ जाता है। अब कायू टेंशन में आ जाती है। कायू की वहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती है। वहाँ चोन आने वाला था बट स्टेज में चोन आ जाता है और उसे पानी और उसका फ़ोन देने लगता है और ये सब देख चोन वहाँ से चला जाता है। कायू चोन को एक इशू बता के भगा देती है। कायू चोन के पास आ बोलती है ये उनकी फैमिली का ब्रांड है और वो तुम थे जिसने मुझे चुना। चोन को लेकर पूछता है और कायू बोलती है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और ये सब दूर से चोन देख रहा था। और वहाँ चोन की माँ प्रेस के साथ थी जो इन दोनों को साथ देख इनके पास आ जाती है और कायू के बारे में बोलने लगती है कि वो एक नंबर की पैसे खोर है और वगैरह वगैरह। लेकिन चोन बोलता है उसने उसे खुद हायर किया है। जो सुन मॉम बोलती है पगला गए हो क्या, इसे क्यों हायर किया। कायू वहाँ से जाने लगती है बट चोन की मॉम उसे रोक बोलती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम चली जाओगी तो मेरा कहना बंद हो जाएगा। और फिर मॉम बार बार कायू के हाथ को जोर से दबा दे रही थी बट प्रेस की वजह से वहाँ से उन्हें जाना पड़ता है। चोन आकर कायू का हाल पूछता है तो कायू बोलती है वो उनकी क्लाइंट है, उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। और उन दोनों को साथ चोन देख रहा था। चोन एक बुके मंगवाता है और चोन से बातें करने लगता है। चोन से पूछता है तुम कायू के बॉयफ्रेंड हो। चोन बोलता है कि ऑफ कोर्स हाँ। तो चोन बोलता है मैं उसका क्लाइंट हूँ पर तुम जानना चाहोगे उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा है। वो कुछ बोलता कि वहाँ तालियों की बौछार लग जाती है। चोन कायू को बुके देने के लिए स्टेज में जाता है और उसे बुके देता है और स्टेज में मॉम भी आ जाती है। ये सब तो चोन से देखा नहीं जा रहा था। इस सब के बाद कायू चोन को बताती है वो ये बुके नहीं रखने वाली है तो चोन तो खुश हो जाता है। चोन के सामने वो फूल डस्टबिन में फेंक देता है। इधर कायू चोन से पूछ रही थी उसने तुम्हें क्या कह दिया, बट वो बता ही नहीं रहा था। तो कायू गुस्सा हो जाती है और खुद को स्लट बोलने लगती है क्योंकि शायद चोन को ऐसा लगता हो कि वो स्लट है, हर किसी से पट जाती है, हर किसी के साथ जाती है और गुस्सा करने लगती है। चोन उसे मनाता है। देन वो उसे बताता है उसने खुद को उसका क्लाइंट बताया बट उसे नहीं लगता कि वो क्लाइंट है क्योंकि वो तुमको खार्न बोल रहा था। कायू बोलती है क्या सीधा मैं सबको खुद को कायू बताती फिरूं, पूरा नाम ना बताऊं। तो फिर कायू पूछती है कि उसने और तुम्हें क्या कहा।
तो वो बताता है कि वो उससे ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाया। कायू वहाँ से जाने लगती है। चॉन बोलता है कि गुस्सा मत हो, मैं आपसे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन रखूंगा। कायू बोलती है वो बस उसकी सुने और किसी की नहीं, और वो मान जाता है। दोनों डिनर एंजॉय करते हैं और वो घर आती है जहाँ उसकी आंटी उससे पैसे मांगती है और बोलती है कि तुम कभी शॉप में क्यों नहीं रहती हो, हमेशा मुझे ही रहना पड़ता है। बट कायू साफ बोलती है कि मंथ के एंड तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और फिर वो अंदर जाने लगती है कि उसका बुढ़ा अंकल उसे फिर से सेड्यूस करने लगता है। वो उसे खुद से छुड़वा कर रूम आ जाती है और अपने मुंह को पोंछने लगती है, और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइस, अगर आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, इतने दूर तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मेरे दूसरे वीडियो के आने तक मेरा इंतज़ार करें। There was a time when you had me